आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, कल के अकॉर्डिंग आज बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ये है दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस यानी दोस्तों ऊंचाइयां दूरी। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। कह रहा है 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गड़ा है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। क्या कह रहा है? झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। कह रहा 20 मीटर ऊंची एक मीनार, मान लीजिए हमारा कोई 20 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, इसको मोटा कर लेते हैं। ये हमारा कोई 20 मीटर ऊंची मीनार है। ठीक है, तो कह रहा है मीनार पर एक झंडा गड़ा है। मान लीजिए यहां से इस मीनार पर एक झंडा गड़ा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से, मान लीजिए यहां से जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, झंडे के पाद तो यही है ना, झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, क्रमशः 45 और 60 अंश है। ठीक है, तो यहाँ हो गया 45 अंश और ये हो गया हमारा 60 अंश। तो झंडे के खंभे की लंबाई ज्ञात करें, यानी दोस्तों इसी झंडे की खंभे की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, इसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम y मान लेते हैं। इसका नाम A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, इसका नाम रख लेते हैं D। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले लेंगे छोटे वाले को। ठीक है, सबसे पहले छोटे वाले यानी 45 अंश। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है? टेन थीटा का मान होता है। लंब बटा आधार टेन थीटा का मान होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे, लंब बटा पहले आधार लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टेन थीटा के जगह पे 45 अंश का कोण बना रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 45 अंश रख देंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन 45 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हम माने हैं BC, लंब कितना है, BC है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा BC अपान आधार हमारा कितना है, AB है, आधार AB है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा AB। तो टेन 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 इक्वल टू BC हमारा कितना है, BC हमारा 20 मीटर है, BC हमारा 20 मीटर है। ठीक है, तो 20 बटे में AB हमारा कितना है, ये दूरी y माने है ना, ये दूरी y माने है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y, हर एक लेके y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वालों को लेंगे, यानी यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये x प्लस 20 ये दोनों जुट जाएगा। ठीक है, तो ये दूरी दोनों जुट जाएगा, यानी लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान, टेन थीटा का, किसका, टेन थीटा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, टेन 60 अंश लेंगे ना, यानी थीटा के जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हमारा BD है, लंब हमारा BD है। ठीक है, तो ये हो जाएगा BD अपान आधार हमारा कितना है, AB है, आधार AB है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB। अब यहाँ ध्यान दीजिए, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3 होता है इक्वल टू BD हमारा कितना है। अब ये दोनों दूरी क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 20, x प्लस 20 बटे में ये भी हमारा कितना है, y है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए y, अब इसका हर एक लेके तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा, चलिए काम करते हैं, पहले y का मान भर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू x प्लस 20 बटे में y का मान कितना आया है, इक्वेशन नंबर, यहाँ ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए 20 आया ना, 20। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा हर एक लेकर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये होगा x प्लस 20 इक्वल टू ये हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक है, √3 का मान पहले भर देंगे। √3 का मान क्या होता है, 1.732 होता है। क्या होता है, √3 का मान 1.732 होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू 20 इंटू 1.732 होता है। ठीक है, पहले इसका गुणा करा लेते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 20 इक्वल टू, इसका गुणा इसमें कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4,
3 दूना 6, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 4 हासिल गया 1, 2 1 9 2 1 3, दशमलव देख लीजिए कितने पे है 1 2 3, 1 2 3, ये 0 उतर जाएगा 1 2 3, ठीक है 34.640 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ प्लस है, इधर आएगा क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x को बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 34.640 माइनस 20। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए तो कितना बचेगा x इक्वल टू, तो 20 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा ना, 14.640 मीटर, जो कि हमारा क्या है ये आंसर है। यानी दोस्तों क्या पूछ रहा है, झंडे के खंबे की लंबाई पूछ रहा है ना, तो झंडे के खंबे की लंबाई कितने मीटर है, यहाँ x इक्वल टू 14.640 मीटर, जो कि हमारा क्या है यही आंसर है। यानी x का मान निकल गया, ठीक है x का मान निकल गया। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों हम आ गए हैं फाइनली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का दूसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है मीनार पर 10 मीटर एक झंडा खड़ा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर से हमसे वही कह रहा है मीनार की हाइट निकाले, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। दोस्तों मैंने पहले भी बता चुका हूं, अगर हम लोग डायग्राम बना दिए तो समझिए आधा क्वेश्चन ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर दिए, ठीक है। जितना है डायग्राम के ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, तो ये 10 मीटर पहले एक मीनार बना लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए हमारा कोई मीनार है, ठीक है, ये हमारा कोई 10 मीटर मीनार है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, एक झंडा खड़ा है, इस पे एक झंडा खड़ा है हमारा, ठीक है। तो जमीन पर स्थित, मान लीजिए यहाँ से जमीन पर स्थित एक बिंदु से, यहाँ से एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण, झंडा का पाद तो ये है, झंडे के पाद और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश है, ठीक है। तो मीनार की हाइट निकालें, यानी दोस्तों मीनार की हाइट निकालने के लिए कह रहा है। यानी दोस्तों हम इसे x मान लेते हैं, ये दूरी तो 10 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अब यहां समझिए, ये दूरी हम y मान लेते हैं, ठीक है, ये दूरी हम y मान लेते हैं, तो इसका नाम रख लीजिए a b c और ये हो जाएगा हमारा d, ठीक है। अब यहाँ आइए, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है, टेन थीटा का, किसका लंब बटा आधार टेन थीटा का, जरा ध्यान दीजिए लंब बटा आधार, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब हम क्या करेंगे जरा ध्यान दीजिए, तो टेन थीटा का मान लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब यहाँ आइए, टेन थीटा यानी थीटा का जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ना, तो ये हो जाएगा 30 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, लंब हम कितना माने BC है और आधार यानी AB है, ठीक है। ये हो जाएगा BC अपान AB। तो 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इक्वल टू BC का मान कितना है x है और AB का मान कितना है y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x अपान y। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ ये, अब हम क्या करेंगे, अब बड़े वालों को लेंगे, ठीक है, यानी 10 + x, ठीक है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान टेन थीटा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। अब यहाँ आइए, लंब बटा आधार हो गया, ठीक है। अब यहाँ थीटा की जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 60 अंश इक्वल टू लंब हमारा कितना है, अब यहाँ से यहाँ दूरी लेंगे, ठीक है, यानी BD लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD अपान AB। तो 10 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू BD हमारा कितना है 10 + x। अब ये दूरी दोनों है, क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 + x। AB हमारा कितना है, AB हमारा y है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिए ये हो जाएगा y। अब इसका, अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब पहले y का मान आप भर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आइएगा, ये हो जाएगा √3 इक्वल टू 10 + x अपान y का मान कितना है, इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए, यानी √3x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, हर एक लेके इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, इधर भी √3 है, इधर भी √3 है, गुणा होगा तो 1 3 बाहर निकल जाएगा, यानी वर्ग टूट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, अब ये हो जाएगा आपका 10 + x, ठीक है। अब यहाँ आइए, ये x प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो
तो ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है। अब इसको माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10। x का मान पूछ रहा है ना, यानी मीनार की हाइट पूछ रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x को बाहर निकालिए, इधर आएगा भाग बन जाएगा, यानी दोस्तों यहाँ पे किसका चिन्ह छुपा हुआ है, गुणा का, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 10 बटे में क्या है 2। अब इसको काट लीजिए, 5 दूना 10, यानी x बराबर कितना आ गया 5 मीटर, जो कि हमारा क्या है, मीनार की हाइट है। मीनार की हाइट कितनी है 5 मीटर, कितनी, x इक्वल टू 5 मीटर, जो कि हमारा यही आंसर है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा क्या कह रहा है। चलिए हम आ गए फाइनली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का तीसरा क्या कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमको कई बार एग्जाम में देखने को ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है भूमि पर स्थित एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है, के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकाले। दोस्तों क्या कह रहा है, भूमि से हेलीकॉप्टर की हाइट पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है भूमि पर स्थित, मान लीजिए हमारा कोई भूमि है, ठीक है, ये हमारा कोई भूमि है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, किसी बिंदु P से, यहाँ मान लीजिए हमारा बिंदु P हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहा है 10 मीटर ऊंचे भवन, यानी ये मान लीजिए हमारा कोई 10 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, भवन की चोटी और हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, यानी भवन की जो चोटी है और हेलीकॉप्टर की, मान लीजिए हमारा कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा है, ठीक है, यानी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, ठीक है, जो भवन की चोटी के ठीक ऊंचाई पर उड़ रहा है, भवन की चोटी से ठीक ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है। के उन्नयन कोण, यानी के उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 60 अंश है। यहाँ से मिला लीजिए आप 30 अंश, ये हो जाएगा हमारा 30 अंश, और यहाँ से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से 60 अंश, यहाँ से 60 अंश का डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 60 अंश। आई बात समझ में। तो इसको फिगर को पहले बढ़िया बना लीजिए। अब यहाँ ये क्या कह रहा है, तो कह रहा है भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई निकाले, यानी दोस्तों जो भूमि है हमारा, ये यहाँ से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, इसे आप x मान लीजिए, x दूरी, यानी ऊंचाई को आप क्या मान लीजिए, x दूरी, ठीक है। जब ये x दूरी हो जाएगी तो इस भूमि को आप y मान लीजिए, ठीक है, y। अब यहाँ आइए, इसको a मान लीजिए, ये हो जाएगा b हमारा, ये हो जाएगा c। अब यहाँ आइए, क्या कर रहा है, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। किसका, लंब बटा आधार tan थीटा का मान होता है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो लंब बटा आधार ये हमारा हो जाएगा tan थीटा, यानी थीटा का जगह पे कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का ना। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। तो यहाँ आइए, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश इक्वल टू, लंब हमारा कितना है, लंब हम यही माने है ना, ए बी, हाँ ए बी माने, ठीक है, ए बी अपान आधार हमारा कितना है, पी ए है, ठीक है। ए पी मान लीजिए या पी ए मान लीजिए, ठीक है, यानी ए पी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आइए, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। अब यहाँ आइए, tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, क्या होता है 1/√3। तो ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू, ए बी का मान कितना है हमारा 10 मीटर है, ए बी का मान 10 मीटर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 अपान ए पी का मान कितना है, y माने है ना, ये दूरी हम नीचे वाला जो आधार है इसको हम y माने, ठीक है। तो ये हो जाएगा y। अब इसका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 10√3 मीटर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब हम क्या करेंगे, ये दूरी अब दोनों जुट जाएगा, यानी x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब हम क्या करेंगे, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा, इसमें भी tan थीटा लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार, ठीक है। तो tan 60 अंश, यही ना, इक्वल टू लंब हमारा कितना है, अब ये दोनों दूरी क्या होगा, जुट जाएगा, यानी सी ए प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी सी ए बटे में आधार कितना है, पी ए है, ठीक है, यानी ए पी मान लीजिए। अब यहाँ आइए, tan 60 अंश का मान क्या होता है, √3 होता है, इक्वल टू सी ए का मान कितना है, x प्लस 10, ये दूरी क्या होगा, दोनों जुट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 बटे में ए पी का मान कितना है, y, ठीक है। अब यहाँ आइए, अब डायरेक्ट y का मान भर दीजिए, सिंपल है, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू कितना है, x प्लस 10 बटे में क्या है, y का मान भर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 पे देखिए क्या है, 10√3 मीटर, 10√3, ठीक है। अब इसका हर एक लेकर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये कितना होगा, 10 × 30 इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 10। यहाँ आइए, अब ये
अब यहाँ आइए, अब ये देखिए यहाँ प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 30 माइनस 10, यानी x का मान कितना आ गया 20। ठीक है, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है हमसे, कह रहा है हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। तो भवन से यानी भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई क्या कह रहा है, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई। ठीक है, अब एक काम कीजिए, x का मान कितना है 20 है ना, तो यहाँ देखिएगा तो x इक्वल टू भूमि की हाइट है कितने मीटर है 10 मीटर है ना, तो ये हो जाएगा 10। इसको क्वेश्चन में कर लीजिए, x का मान कितना है 20, तो 20 प्लस 10 मीटर, इसको आप जोड़ लीजिए इक्वल टू 30 मीटर, जो कि हमारा क्या है, यही आंसर है। यानी दोस्तों क्या करें, भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी मीटर है 30 मीटर है ना, तो यहाँ x इक्वल टू 30 मीटर, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी तक इतना ही रहने दीजिए, मैं फिर पुनः अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।